दिल्ली में प्री मॉनसून की दस्तक, आंधी बारिश का अलर्ट। दिल्ली एनसीआर के लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग आईएमडी ने 21 जून को 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं और झमाझम बारिश की चेतावनी जारी की है, जिससे तापमान में गिरावट आने की संभावना है। नीट रीटेस्ट के लिए दिल्ली सरकार के कूलिंग जोन्स 21 जून को आयोजित होने वाली नीट यूजी रीटेस्ट परीक्षा के लिए दिल्ली सरकार ने सभी 97 परीक्षा केंद्रों पर अभिभावकों के लिए छांव, शिकंजी और ORS की व्यवस्था वाले विशेष कूलिंग जोन बनाए हैं। छात्रों के लिए DTC बसों में सफर भी मुफ्त रखा गया है। जंतर मंतर पर पूरी रात चला विरोध प्रदर्शन। पेपर लीक मामलों को लेकर कार्यकर्ताओं ने जंतर मंतर पर रात भर प्रदर्शन किया और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग उठाई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दिल्ली में 29 मुख्य कार्यक्रम। योग दिवस के अवसर पर दिल्ली के 29 प्रमुख स्थानों पर योग सत्र आयोजित किए गए, जिनमें हजारों लोगों ने भाग लिया। ईसाई प्रतिनिधिमंडल ने उपराज्यपाल से की मुलाकात। प्रतिनिधिमंडल ने राजधानी में कब्रिस्तानों की कमी और चर्च निर्माण की मंजूरी में हो रही देरी का मुद्दा उपराज्यपाल के समक्ष उठाया। रीनीट का फर्जी पेपर बेचने वाला आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस के इनपुट के आधार पर राजस्थान पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो टेलीग्राम के माध्यम से फर्जी पेपर बेचने का दावा कर रहा था। वाटर क्राइसिस को लेकर राजनीतिक घमासान जारी। दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सरकार की अहम बैठक। दिल्ली सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में धूल और कचरा डंपिंग से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सख्त निर्देश दिए गए। दिल्ली मेट्रो के नए फेज के काम में तेजी। DMRC ने चौथे फेज की परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए टनलिंग और निर्माण कार्य में तेजी लाई है। IGI एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच और निगरानी बढ़ा दी गई है। यूपी के स्कूलों में योग दिवस पर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के 1.32 लाख सरकारी स्कूलों में 1.42 करोड़ से अधिक बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों ने एक साथ योगाभ्यास कर नया रिकॉर्ड बनाया। पूर्वी यूपी में अभी भी भीषण लू का कहर। पश्चिमी यूपी में मौसम बदलने के बावजूद बलिया, गाजीपुर और आसपास के क्षेत्रों में 24 जून तक भीषण गर्मी और लू जारी रहने की संभावना जताई गई है। नीट परीक्षार्थियों को रोडवेज बसों में 50% किराया छूट। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नीट री परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को यूपी रोडवेज बसों में किराए पर 50% की विशेष छूट दी गई है। KGMU के डॉक्टर पर गंभीर आरोप, रिपोर्ट तलब। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगा है। मामले की जांच के लिए 15 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी गई है। प्रयागराज में नीट परीक्षा केंद्र में अंतिम समय पर बदलाव। NTA ने प्रशासनिक कारणों से एक परीक्षा केंद्र बदल दिया है और उम्मीदवारों को नया एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की सलाह दी है। सालार मसूद गाजी की मजार की संपत्ति पर विवाद। बहराइच स्थित मजार की करोड़ों रुपए की संपत्ति को लेकर वित्तीय अनियमितताओं और मालिकाना हक को लेकर विवाद चर्चा में बना हुआ है। आंगनवाड़ी केंद्रों में बदला मेनू, बच्चों को मिलेगी हलवा बर्फी। राज्य सरकार ने बच्चों के पोषण को बेहतर बनाने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों के भोजन मेनू में बदलाव किया है। पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन। UPSTF ने विभिन्न जिलों में छापेमारी कर प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली करने वाले गिरोहों पर कार्रवाई तेज कर दी है। पश्चिमी यूपी में धूल भरी आंधी का अलर्ट।
आगरा, मथुरा, नोएडा और गाजियाबाद समेत कई जिलों में तेज हवाओं और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। एक्सप्रेसवे पर ओवर स्पीडिंग रोकने के लिए नए नियम लागू। पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर ANPR कैमरों के जरिए ओवर स्पीडिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और ई चालान व्यवस्था लागू की गई है।